वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से क्लास 6 का हम चैप्टर नंबर 1 ले रहे हैं, नोइंग अवर नंबर्स। इस चैप्टर में हम नंबर्स के बारे में जानेंगे। नंबर क्या होता है, जैसे कि आप सपोज करिए कोई भी चीज हम काउंट करते हैं तो वो क्या होती है, वो नंबर से होती है। आप देखिए, आपसे पूछा जाए कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक, तो आप बताएंगे 25 है या 30 है, 35 है या 40 है या 45 है। तो ये क्या है, नंबर्स हैं। क्या है ये, नंबर्स हैं। और इन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमरल से। तो न्यूमरल क्या होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे जो नंबर क्या है 45। आपने कहा हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट है, 45 स्टूडेंट्स है। कितने स्टूडेंट्स, 45। तो ये 45 क्या हो गया, नंबर हो गया। ठीक, आपसे पूछा गया अभी आपके क्या है, आपके पास ये कितनी बॉल्स हैं, ये कलरफुल बॉल्स कितनी है, आपने कहा अभी 65 बॉल्स हैं। तो ये क्या है, 65 बॉल्स। तो इस तरीके से जो आप इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे रिप्रेजेंट जो होता है नंबर, ये जो लिखे जाते हैं वो न्यूमरल्स होते हैं। क्या होते हैं, तो नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमरल से। अभी न्यूमरल बनते कैसे हैं, तो आप देखेंगे हमारे जैसे मैथमेटिक्स के अंदर डिजिट्स होते हैं। क्या होते हैं, डिजिट्स। क्या क्या डिजिट्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं डिजिट से सारे नंबर लिखे जाते हैं। कोई भी नंबर ले लिए, उसके सभी नंबर्स के अंदर क्या है, यही डिजिट्स यूज होते हैं। कोई सा भी नंबर ले लीजिए, चाहे वो अगर हम देखा जाए, आपने लिखा 69, ये क्या है, नंबर। इसके अंदर आपने देखा 9 एक डिजिट है और 6 एक डिजिट है। ठीक है, तो इसके अंदर कितने डिजिट्स हुए, 2 डिजिट्स हो गए। तो इन 2 डिजिट से क्या बना, एक नंबर बना 69। हाँ, ये 2 डिजिट का है। अब देखा जाए तो यहाँ पर हमने लिख दिया 729, मतलब 729। तो ये क्या हो गया, 3 डिजिट नंबर है। 9 एक डिजिट है, 2 एक डिजिट है और 7 एक डिजिट है। इन सब से मिलकर क्या बना, एक नंबर बना 729। तो इसके अंदर कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। इसी तरीके से क्या है, ये जो डिजिट होते हैं ये खुद भी नंबर होते हैं। जैसे कि आपसे लिखा गया है 1 क्या है, ये भी अपने में खुद एक नंबर है। 2 क्या है, 2 भी एक नंबर है। 9 ये भी क्या है, सिंगल क्या है, ये सिंगल डिजिट नंबर है। मतलब डिजिट जो है खुद में भी क्या होता है, सिंगल डिजिट नंबर कहलाता है। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। 4 क्या है, 4 क्या है भाई, ये भी क्या है, एक क्या है, नंबर है। इसे कहते हैं सिंगल डिजिट नंबर। अब हम देखेंगे आपको पता चल गया नंबर्स के बारे में। अब देखिए नंबर्स की कंपेयरिंग। कंपेयर कैसे किया जाता है नंबर को, के स्मॉलर और लार्जर नंबर को किस तरीके से कंपेयर करते हैं, इसे देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा जो इस चैप्टर का टॉपिक है, कंपेयरिंग नंबर्स। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो क्या है, कंपेयरिंग नंबर्स। नंबर को किस तरीके से कंपेयर करते हैं। मतलब कंपेयर का मतलब क्या है, यहाँ पर नंबर को बताना है कि अगर सपोज करो आपको 2 नंबर्स दिए गए हैं, जैसे कि आपको दिया गया है 69 और 76। आपको कंपेयर करना है इनमें से कौन सा नंबर जो है स्मॉलर है और कौन सा लार्जर है। ठीक है, कौन सा आप बता सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो आपने देखा है 69 और 76। अब नॉर्मली आपको आप कैसे कह देंगे, 76 जो है ये बड़ा नंबर है। क्या है, और एक चीज है, ये सिंबल जो होता है, जो बड़ा होता है, जो लार्जर नंबर होता है या ग्रेटर नंबर होता है, उसकी तरफ जो है इसका जो माउथ जो है सिंबल का वो ओपन होता है, और जो छोटा होता है उसकी तरफ जो है इसका माउथ बंद होता है। उसकी टेल जो होती है इस सिंबल की, वो छोटे नंबर की तरफ होती है, स्मॉलर की तरफ। और इसका माउथ जो ओपन है वो किसकी तरफ होता है, बड़े नंबर की तरफ। और सपोज करो हम इस तरीके से लिखते हैं 76 और 69, इनमें कौन सा बड़ा होगा, 76। तो इसका माउथ इधर कर देंगे। ठीक है, इस ग्रेटर और लेसर का सिंबल जो होता है, इसके अंदर जो ये ओपन जो माउथ होता है इसका, इस सिंबल का जो ओपन जो है ये है, वो किस साइड में होता है, ग्रेटर की तरफ होता है या लार्जर, मतलब बड़ी की तरफ होता है, और छोटी की तरफ ये बंद होता है। ठीक है, इसका तो अब देखेंगे आप अब किस तरीके से हमने इसे कंपेयर करा। नॉर्मली हम जो कंपेयर करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे हम नंबर लेते हैं दूसरा। अब देखते हैं आपको नंबर दिया लेते हैं हम, जैसे लिखा है हमने 49 और दूसरा नंबर है हमारा 50। तो अब सबसे पहले क्या देखते हैं, यहाँ पर कितने डिजिट है, 1 2।
ये 2 डिजिट नंबर है, ये भी क्या है 1 2, ये भी 2 डिजिट नंबर है। अब इसे कंपेयर करेंगे कैसे कि इनमें कौन सा बड़ा, 49 बड़ा है या 50 बड़ा है। तो इसका फर्स्ट नंबर देखेंगे 4 और इसका फर्स्ट नंबर क्या है 5। अब यहाँ पर डिसाइड करेंगे 4 बड़ा है या 5 बड़ा है। अब जो सा भी बड़ा होगा वो क्या होगा, वो ग्रेटर नंबर होगा, क्योंकि 4 और 5 में अगर कंपेयर करा तो 5 जो है बड़ा नंबर है। तो अब इसकी तरफ क्या करेंगे, 50 जो है आपका बड़ा नंबर हुआ, मतलब लार्जर नंबर हुआ किसके कंपैरिजन में, 49 के। अब इसी तरीके से अगर हम ले लेते हैं 124 और 123, अब इसे कंपेयर करेंगे। ये देखिए सबसे पहले हम काउंट करेंगे इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3, यहाँ पर कितने 1 2 3। अब कंपेयर करेंगे फर्स्ट नंबर से, तो फर्स्ट नंबर देखें 1 और यहाँ पर भी क्या है 1, तो ये इक्वल है, यहाँ डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सा बड़ा है। फिर इसके बाद देखेंगे 2 सेकंड नंबर, यहाँ पर भी 2 है सेकंड नंबर, तो यहाँ पर भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। थर्ड नंबर देखेंगे, यहाँ क्या है 4 और यहाँ क्या है 3, तो यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा नंबर है और कौन सा छोटा नंबर है। तो आप देखेंगे 4 जो है अगर 3 से कंपेयर किया जाए तो 4 बड़ा है, तो इसलिए 124 जो है ग्रेटर नंबर होगा। क्या होगा, 124 जो होगा ग्रेटर नंबर होगा। अब कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे कि 794 और आपसे कहा गया 785, 3 डिजिट नंबर है 1 2 3 1 2 3, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हम जब भी कंपेयर करें तो उसका नंबर जो है उस नंबर के डिजिट्स काउंट कर लिया करें, उसमें सिंपल हो जाता है फिर कि हाँ भी उसे स्मॉलर और ग्रेटर बताने में। तो आप देखेंगे इसका फर्स्ट नंबर 7 है, इसका 7 है, दोनों 7 है, नहीं डिसाइड होगा अभी। यहाँ 9 है और यहाँ 8 है, तो सेकंड नंबर पे पता चल गया कि हमें कौन सा नंबर हमारा बड़ा है, तो 794 जो है बड़ा नंबर है। अभी इस तरीके से एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जो बिल्कुल इससे बिल्कुल सेपरेट है, जिसके अंदर जो है दोनों नंबर के जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। मतलब अभी एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। जैसे कि आपने लिया यहाँ पर 2 नंबर है, यहाँ पर क्या है 1245 है और क्या है 935, मतलब यहाँ 4 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 डिजिट नंबर है और यहाँ क्या है 3 डिजिट नंबर है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमें तो कुछ कंपेयर करना ही नहीं है, क्योंकि 4 डिजिट नंबर जो है 3 डिजिट नंबर से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें सिंपल आपने कुछ नहीं करा, आपने काउंट करा, यहाँ पर 4 डिजिट है और यहाँ 3 डिजिट है, तो 4 डिजिट वाला नंबर जो है बड़ा होगा 3 डिजिट वाले। हाँ, अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम होते, जैसे सपोज करो यहाँ 4 होते, यहाँ पर भी 4 होते, तो फिर हम कंपेयर करते, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पर, अभी हम एक बात और, अभी तो हम है नंबर्स को, सबसे पहले हम नंबर को कंपेयर करने से पहले हम नंबर के डिजिट काउंट कर रहे थे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखा 4, यहाँ 3 डिजिट, तो हमने देखा 4 डिजिट वाला नंबर जो बड़ा होगा 3 डिजिट से, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या है ये बड़ा नंबर है, ठीक है, ग्रेटर नंबर है, ठीक। अब बात ये आती है कि हम इसके नंबर की रीडिंग करें, क्योंकि ये तो हमने वही काउंट कर लिया कि काउंट करा कि कितने डिजिट है, यहाँ काउंट करा कितना डिजिट और डिसाइड कर दिया। फिर हमने 1 बाय 1 अगर इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ठीक है, नंबर के अंदर इक्वल डिजिट्स हैं, सपोज को यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, जैसे हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज यहाँ पर 1 2 4 5 और दूसरा नंबर ले रहे हैं 1 2 4 3, तो आपने देखा कि 4 डिजिट नंबर ये भी है, 4 डिजिट नंबर ये भी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर से फर्स्ट नंबर मैच करते हैं, सेकंड नंबर से सेकंड नंबर मैच करते हैं। तो इस तरीके से 1 बाय 1 हम मैच करते रहते हैं और फिर हमें डिसाइड करते हैं, जहाँ भी बड़ा छोटा मिल जाता है हम उसे कह देते हैं क्या है, बड़ा नंबर है, और जो छोटा है उसे छोटा बता देते हैं। तो मगर हम ये तो हमने मैच करके, अगर हमें इसे रीडिंग आती नंबर की, जैसे कि हम रीड करते हैं 1245 और ये क्या है 1243, तो आपने देखा कि 45 और 43, इसमें क्या है 45 जो है ग्रेटर है किसके कंपैरिजन में, 43 के। तो हम सिंपल इसे बता सकते थे कि अभी ये जो है ये नंबर जो है बड़ा है, ये नंबर क्या है बड़ा है। और यहाँ पर हमने नंबर ऑफ डिजिट्स बता दिया था कि यहाँ पर ये 1245 बड़ा है। तो हमने देखा तो हमें यहाँ पर जो है इस नंबर को रीडिंग करने के लिए किसकी जरूरत होगी, प्लेस वैल्यू की। हमें पता होना चाहिए कि कोई नंबर लिखा है, जैसे लिखा है
1243। तो यहाँ पर जो ये 3 जो है कौन से प्लेस पर है, 4 किस प्लेस पर है, 2 किस प्लेस पर है और 1 किस प्लेस पर है। अगर हमें इसकी प्लेस पता होगी कि इस नंबर में इस डिजिट की क्या लोकेशन है, क्या पोजीशन है, किस प्लेस पर है, तो हम इजीली नंबर की रीडिंग कर सकते हैं। क्योंकि नंबर की रीडिंग करने से पहले हमें जो है उसकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम नंबर को रीड कर सकते हैं। अगर नंबर को रीड करना आएगा तो आप इजीली जो है कोई भी जो है, चाहे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, या आपको ग्रेटर या लेसर या असेंडिंग या डिसेंडिंग, जो भी आपको मैथ के अंदर करना है तो इजीली आप उसे कर सकते हैं। तो सपोज करो आप, जैसे कि आप 3rd स्टैंडर्ड या 4th स्टैंडर्ड में जो है आपको सिखाया जाता है अभी वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है, इस तरीके से आपको सिखाया जाता है। तो आपको सिखाया जाता है कि अभी यहाँ भी 3rd स्टैंडर्ड में कि ये 3 कौन से प्लेस पर है, वंस, और 4 कौन से प्लेस पर है, टेंस, 2 कौन से प्लेस पर है, 100, और क्या 1 कौन से प्लेस पर 1000। ये आप 3rd स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाता है आपका प्लेस वैल्यू। बस उसके अंदर क्या होता है, आपको वंस, टेंस, 100 तक ही बताया जाता है। फिर आगे जैसे जैसे आप स्टैंडर्ड, आपकी क्लास का स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाता है तो आपको आगे आगे प्लेस वैल्यू पता चल जाती है। तो आज हम प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ कंपेयर करनी है या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको नंबर्स को अरेंज करना है, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें नंबर की पोजीशन पता होनी चाहिए, उसको रीडिंग आना चाहिए, तभी हम उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम नंबर को सही से रीड करेंगे, प्रॉपर रीड कर पाएंगे। तो अब देखते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्लेस वैल्यू चार्ट। देखते हैं हम प्लेस वैल्यू अब देखते हैं आप। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, प्लेस वैल्यू जो है हमारी 2 होती है, 2 टाइप्स की होती है। एक इंडियन प्लेस वैल्यू होती है और एक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू होती है। कोई भी नंबर जो है या तो हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखते हैं, और कुछ जो है आप देखे जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो वहाँ पर जो प्लेस वैल्यू चलती है वो इंटरनेशनल चलती है। तो 2 सिस्टम होते हैं हमारे प्लेस वैल्यू के। एक तो होता है इंडियन सिस्टम, ठीक है, और दूसरे क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इंडियन सिस्टम के बारे में। क्या है इंडियन सिस्टम? इंडियन सिस्टम, सपोज करो कोई नंबर आपका लिखा हुआ है, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर, ये जो नंबर है कौन से प्लेस पर है, भी वंस प्लेस पर है। ये कौन से प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर है। ये कौन से प्लेस पर है, 100 प्लेस पर। ये कौन से प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर। ये कौन से प्लेस पर है, 10,000 प्लेस पर। ये किस प्लेस पर है, आप देखेंगे इस प्लेस पर है, लाख प्लेस पर। फिर ये क्या है, 10 लाख पर। इसी तरीके से करोड़ और 10 करोड़ आगे तक हम ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, इंडियन सिस्टम। क्या है, इंडियन सिस्टम। तो आप देखेंगे 5 कौन से प्लेस पर है, वंस प्लेस पर है। किस प्लेस पर, वंस प्लेस पे। 4 कौन से प्लेस पे, टेंस प्लेस पे। 7 100 प्लेस पे। 9 जो है 1000 प्लेस पर है। 6 10,000 पर है। 5 जो है लाख पर है, और 4 जो है 10 लाख पर है। तो इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू आपको ये जो है हम बता रहे हैं। तो इसके अंदर आपको देखना है कि किसी भी नंबर को आपको रीड करना है। हम जब प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो हम किससे, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। और जब नंबर की रीडिंग करते हैं तो हम लेफ्ट साइड से चलते हैं। किस साइड से, लेफ्ट साइड से। हमारे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, 10 लाख और लाख है। ये दोनों क्या है, एक साथ आप रीड करेंगे 45 लाख। क्योंकि क्या है, ये 10 लाख है तो क्या होगा 40 लाख, और ये क्या है 5 लाख तो 45 लाख। ऐसी क्या है, ये 6 कौन से है, 10,000 में, तो 60,000 हो गया, और ये 9,000 तो 69,000। ये 745। तो इस तरीके से हम इसकी रीडिंग करते हैं नंबर के। देखिए हमने क्या बनाया, इंडियन सिस्टम के एक हमने प्लेस वैल्यू चार्ट आपको ड्रॉ किया है। तो आप देखेंगे इसमें वंस, टेंस, 100,
थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसी अरब, 10 अरब होता है, हमने 10 करोड़ तक लिया है, ठीक है ना। तो आपने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो है हमारा 1 से, फिर 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो हम कोई भी नंबर अगर रीड करते हैं, ठीक, या उसे राइट करते हैं, तो हमें जब प्लेस वैल्यू पता होती है तो हम इजीली उसे रीड एंड राइट कर सकते हैं। अब सपोज करो आपका लिखा है कोई नंबर, हमने एग्जांपल लिया, तो आपने देखा क्या है, 5 कौन से प्लेस पर है, किस प्लेस पर है, आप देखेंगे 5 जो है 1 प्लेस पर है, 7 100 प्लेस पर है, और 6 किस प्लेस पर है, वो सॉरी 7 10 प्लेस पर है, 6 100 प्लेस पर है, और 5 किस प्लेस पर आप देखेंगे 1000, 4 किस प्लेस पर है 10,000, और 0 किस प्लेस पर लेक, और 2 जो है 10 लाख पर है। तो अब इसे रीडिंग करेंगे आप, 2 जो है किस लेक पर, किस प्लेस पर 10 लाख पर, तो क्या हो गया 20 लाख, लाख पर तो है नहीं, तो 20 लाख हो गया। 4 किस पे 10,000 पे, तो 40 हो गया, और 5 किस पर है 1000 पर, तो कितना हो गया 45,675। तो क्या आप देखेंगे 20,45,675। कोई और नंबर भी ले सकते हैं हम, तो आपने देखा यहाँ पर क्या है, करोड़ से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या देखा 1 10 9 वो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो आपने देखा ये 7 कौन से प्लेस पर है 10 करोड़ पर, तो कितना हो गया 70, और क्या है ये करोड़ पर है, तो कितना हो गया 79 करोड़। 10 लाख पर है 20, और लाख पर है 5, तो कितना हो गया 25 लाख, ऐसे 60,945। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो है 10 करोड़ है, क्या है 10 करोड़, हमने इसे 70 करोड़ पढ़ा, कितना पढ़ा 70, क्योंकि ये 10 करोड़ पे है, तो 7 में 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा 70, और फिर क्या है करोड़, क्योंकि 10 प्लस करोड़ के कौन से प्लस पर है 10 प्लस पर, ठीक है, ये जो है करोड़ 1 प्लस पर है, 1 करोड़, ये 10 करोड़ है। तो अगर हम देखें रीडिंग आप देखें तो ये 9 जो है करोड़ जो है 1 करोड़ प्लस पर है, मतलब क्या करोड़ प्लस पर है, और 7 जो है हमारा 10 करोड़ पर है, तो मतलब ये, तो कितना हो जाएगा 70 करोड़, कितना हो जाएगा 70 करोड़, ये हो गया। अब क्योंकि हमें 70 ये 70 करोड़ है और ये 9 करोड़ है, तो इसे एक साथ हम इसे रीड करेंगे 79 करोड़, क्या है 79 करोड़। ये 9 जो था हमारे किस प्लेस पर था 1 करोड़ प्लेस पर था, और 7 किस प्लेस पर था 10 करोड़ प्लेस पर, किस पे कौन से पे 10 करोड़ पर, तो हमने इसे क्या करा 70 करोड़। एक अनदर एग्जांपल और लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने एक एग्जांपल और लिया 85, तो कितना है 85 करोड़ 67,94,567। तो आपने देखा ये 5 जो है 8 जो है कौन से प्लेस पर 10 करोड़ पे, मतलब 8 जो है कौन से प्लेस पर है 10 करोड़ पे, 10 करोड़ पे, तो कितना हो गया ये 80 करोड़। और ये 5 हमारे कौन से प्लेस पर है 5 करोड़ 1 प्लेस पर है, तो कितना हो गया, अगर हम इसे कलेक्टिवली एक साथ पढ़ा जाए तो 85 करोड़, 85 करोड़, कितना पढ़ा जाएगा 85 करोड़, ठीक। तो आपने देखा ये 8 जो होता है 10 करोड़ पर, तो इसलिए 80 करोड़ इसे रीड करेंगे, और 5 जो है हमारा करोड़ प्लेस पर है, तो इसे कितना पढ़ेंगे 5 करोड़, तो 85 करोड़। ऐसी आप देखेंगे आगे चलते हैं, जैसे कि 10 लाख है, क्या है 10 लाख, तो 6 कौन से प्लेस पर है 10 लाख पर, तो 6 जो है 10 लाख पर है, तो हम इसे पढ़ेंगे 60 लाख, क्या पढ़ेंगे 60 लाख। और ये 7 कौन से प्लेस पर है लाख पर है, तो कितना हो जाएगा 7 लाख। तो कितना हो गया एक साथ, इसे जब हम कलेक्टिवली एक साथ पढ़ेंगे तो 67
लाख। क्या है? 67 लाख। क्लियर? 67 लाख हम इसे रीड करेंगे। ऐसी क्या है, अगर हम आगे स्पेस नहीं तो हम इसे रिमूव करके आगे का लिखेंगे। देखेंगे आप 1000 10,000 पर 9 कौन से प्लेस पर है? 10,000 पर। तो 9 कौन से प्लेस पर? 10,000 पर। 10,000 पर है तो ये क्या हो जाएगा? 90,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90,000। ठीक। और 4 कौन से प्लेस पर है? 1000 प्लेस पर है। तो 4 कौन से प्लेस पर है? 1000 प्लेस पर। तो ये एक साथ कलेक्टिवली हम इसे इकट्ठा पढ़ेंगे 94,000। 94,000। ठीक, 94,000। तो इस तरीके से अक्सर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पर 10,000 पे 0 आ गया, वो कंफ्यूज होते हैं। जब 0 आ गया तो इसे कुछ रीड नहीं करेंगे, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। जैसे 4,000 पढ़ा जाएगा। सपोज करो यहाँ पर 0 होता, क्या होता? यहाँ पर 0 होता, यहाँ 0। तो यहाँ कैसे रीड किया जाता है? यहाँ तो वो है 85 करोड़ 67 लाख। अब यहाँ पर 0 तो ऐसे छोड़ देंगे 4,567। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती। अब कहीं भी और एग्जांपल ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर करोड़ और 10 करोड़ है तो एक साथ इसे रीड करेंगे 10 करोड़ और 10 करोड़ को। जैसे भी हमने बताया 90 जो है वो 80 करोड़ और 5 करोड़, तो कितना हो गया? 85 करोड़। ऐसी 60 करोड़ और 60 लाख और 7 लाख, तो 67 लाख। अब यहाँ पर 10,000 पे 0 हो गया तो इसे छोड़ देंगे 4,000 सिंपली 567। अब देखेंगे आप इंटरनेशनल सिस्टम। अब देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में देखें ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, थाउजेंड, मिलियन और बिलियन में। तो यूनिट के अंदर देखेंगे 1, 10, 100 और थाउजेंड में देखेंगे 1000, 10,000 और 100,000। क्या है ये? 100,000। ठीक है, 100,000। ठीक है, 1000, 10,000, 100,000। फिर देखेंगे मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम होता है। इसके अंदर आप देखेंगे कि आपको 4 ये जो टेबल है, जो प्लेस वैल्यू चार्ट इंटरनेशनल सिस्टम का, इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और हर एक पार्ट के 3 सब पार्ट्स होते हैं। जैसे यूनिट में आप देखेंगे 1, 10, 100, 1000 में 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन में क्या देखेंगे? 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ऐसे बिलियन में देखेंगे 1 बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। अब कोई नंबर है, आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे सपोज करो लिखा है आपके पास तो आपने देखा आपको नंबर दिया गया है। वंस पे क्या है 6, टेंस पे क्या है 5, 100 पे 4, 1000 पे 9, 10,000 पे 8 है और 100,000 पे 7, मिलियन पे 6, 10 मिलियन पे 5 और 100 मिलियन पे 2। तो अब इसे देखेंगे आप रीड कैसे करेंगे। आप देखेंगे जो मिलियन है उसे ऐसे ही रीड करेंगे जैसे हमने लाख और करोड़ का आपको बताया था। सभी को जिसके 2 पार्ट्स थे, तो सभी को कैसे कैसे रीड करना है। तो यहाँ पर जो मिलियन है तो एक साथ पढ़ा जाएगा। इसे देखेंगे क्या लिखा है? 256 मिलियन, 256 मिलियन। और ये क्या है यहाँ पर? 789,000, क्योंकि ये 100 प्लस पर है तो 789,000। और यहाँ पर क्या है? ये सिंगल आपका 456, ये ऐसे ही पढ़ा जाएगा 456। इसकी रीडिंग आपके समझ में आई? तो आप देखेंगे मिलियन वाले कॉलम को देखेंगे, रीड करेंगे, ये 100 प्लस से स्टार्ट हो रहा है 256 मिलियन। क्या है? 256 मिलियन। अगर ये ना होता तो हम क्या करते? 56 मिलियन। सपोज करो ये 5 ना होता, 206 मिलियन। ऐसे क्या है 700, 7 कौन से प्लेस है? 100,000 पे और 8 10,000 में और 9,000 पर है। तो इसे रीड कैसे करेंगे? 789,000। फिर क्या है? ये सिंगल पढ़ा जाएगा 456।
बात क्लियर हुई? तो आपने देखा 256,789,456। तो आपने देखा इसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट्स के हर एक के उसके 3 सब डिविजन्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं। ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम था। अब हम देखेंगे इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या कॉमन है। इस चीज को आपको अभी हम एक एग्जांपल लेके आपको बताएंगे, दोनों में इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या कॉमन है, कहां तक हमारी टेबल जो होती है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम की कॉमन होती है। अब देखेंगे आपको एक नंबर दिया गया है 6974324558। ये आपको नंबर दिया गया है, इसके अंदर आप प्लेस वैल्यू लिखेंगे सभी डिजिट्स की। इस नंबर में जितने भी डिजिट है सभी की प्लेस वैल्यू लिखेंगे पहले इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 8 जो है किस प्लेस पर है, 8 आपका है वंस प्लेस पर। 5 किस प्लेस पर है आपका, टेंस प्लेस पर। और 4 किस प्लेस पर है आपका, 100 प्लेस पर। और 2 किस प्लेस पर है आपका, 1000 प्लेस पर। और 3 किस प्लेस पर है आपका, 10,000 पर। और आप देखेंगे 4 किस प्लेस पर है आपका, लाख प्लेस पर। ठीक। और 7 किस प्लेस पर है आपका, 10 लाख पर। और 9 किस प्लेस पर है आपका, क्या देखेंगे आप, करोड़ प्लेस पर। और 6 कौन से प्लेस पर है आपका, 10 करोड़ पर। तो आपने देखा, आपने प्लेस वैल्यू लिख दी क्या, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, इंडियन सिस्टम के। 8 वंस प्लेस पे, 5 टेंस प्लेस पे, 4 100 प्लेस पे, 2 जो है 1000 प्लेस पे, 3 10,000, 4 लाख, 7 10 लाख, 6 9 करोड़ पर और 6 जो है 10 करोड़ पर। आप देखेंगे, आपको पता है इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है। आप मैं एक रफ आपको इधर चार्ट बना देता हूं इंटरनेशनल का। तो आप इसमें देखेंगे पहला क्या होता है, वंस, फिर टेंस और 100 वंस टेंस 100 होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, फर्स्ट कॉलम हो गया। अब थर्ड कॉलम में देखेंगे 1000 10,000 और 100,000 होता है। ठीक। फिर क्या होता है, मिलियन और बिलियन, मिलियन और। तो आप देखेंगे हमने मिलियन तक लिया इंटरनेशनल सिस्टम का। तो आप देखेंगे ये वंस है, ठीक, ये टेंस है और ये 100 है। और ये क्या है, 1000 और 10,000 और 100,000। ठीक है। ये क्या है, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो अब इसे हम इसी प्लेस वैल्यू को इसी के अंदर आप तो लिखते हैं। वंस तो सम क्या कॉमन ही है, 1 ही प्लेस पर ही रहेगा दोनों का। ठीक। वंस तो 1 से रहेगा। टेंस जो है इसका भी टेंस ही रहेगा और इसका 100 ही रहेगा। ठीक है, मैंने दोनों एक साथ लिख रहा हूं, 100 ही रहेगा। अब इसके बाद आ जाता है 1000। ये 1000 है तो ये भी 1000 रहेगा। ठीक, 1000 रहेगा। अब यहां पर जो है 10,000 जो है आपका, ये भी 10,000 ही रहेगा। तो आपने क्या देखा, 10,000 तक तो सेम है, वंस वंस ही रहेगा, टेंस टेंस ही रहेगा, 100 ही रहेगा, 1000 और 10,000 ही रहेगा इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। अब असल आता है जो इसके अंदर इंडियन सिस्टम में लाख होता है और इसके अंदर क्या होता है, 100,000 होता है। क्या होता है, 100,000। इसका जो लाख है, जो इसका जो इंडियन सिस्टम का लाख है, वो किसके इक्वल होगा, 100,000 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 100,000। तो आपने क्या देखा, इसका इंडियन सिस्टम में लाख किसके इक्वल होगा, 100,000 के। किसके, 100,000 के। फिर इसका 10 लाख जो होगा 1 मिलियन के इक्वल होगा, मिलियन। ठीक। और इसका करोड़ जो होगा 10 मिलियन के इक्वल होगा।
और इसका 10 करोड़ जो होगा 100 मिलियन के इक्वल होगा। इसलिए हमने इसे मिलियन तक ही लिया है ताकि आपको, और आगे बिलियन है तो उसमें इंडियन सिस्टम में अरब 10 अरब है। तो आपने देखा यहाँ पर जो है आपके 10,000 तक दोनों जो है टेबल जो है क्लास वैल्यू चार्ट की इंडियन सिस्टम और इंडियन सिस्टम की सेम है। क्या है, कहाँ तक, 10,000 तक, ठीक है, सेम। और बाकी उसके बाद जो अगर हम देखेंगे दोनों में क्या, मैंने जो इसका 1 लाख होगा उसका 100,000 होगा इंटरनेशनल सिस्टम का, इसका 10 लाख होगा तो उसका 1 मिलियन होगा। तो कहने का मकसद क्या है, आप कंपेयर करना चाहें तो 1 लाख इज इक्वल टू 100,000, 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन, और आप देखें 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन और 10 करोड़ इज इक्वल टू 100 मिलियन। तो ये आपको हमने बताया कि इस तरीके से आप दोनों में क्या कॉमन है। अब देखेंगे हम इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है किसी नंबर में कॉमा कैसे लगाते हैं, क्योंकि हमें रीडिंग करने से पहले या लिखने से पहले मिस्टेक ना हो तो हम उसके अंदर क्या लगाते हैं, नंबर, अगर कोई नंबर लिखा गया है तो हम कॉमन लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। तो कॉमा किस तरीके से लगाते हैं उसे देखते हैं हम। देखिए अब आपको हम कुछ नंबर लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपको इसके अंदर क्या है, कॉमा लगाना है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। आपको होता है इंडियन सिस्टम में 1 टेंस 100, तो कॉमा लगाएंगे 1 टेंस 100, 100 के बाद कॉमा लगाएंगे, ठीक है। 1000 10,000 के बाद लगाएंगे, फिर क्या है 1 लाख और 10 लाख, फिर 2 के बाद अब कोई और नंबर ले लेते हैं। देखेंगे 1 टेंस 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। तो आपने देखा इसके अंदर क्या होता है, पहले 3 नंबर के बाद लगेगा, फिर उसके बाद 2 2 के बाद फिर 2 2 आपके शुरू हो जाएंगे। इसके अंदर राइट साइड से आप स्टार्ट करेंगे, किस साइड से, राइट साइड से। इस साइड से कॉमा लगाना स्टार्ट करेंगे, हमेशा याद रखना अपने राइट हैंड साइड से। किस साइड से, राइट हैंड साइड से कॉमा स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक। क्या स्टार्ट करेंगे, कॉमा स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से अपने कॉमा स्टार्ट करेंगे। तो जब हम इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा, हम राइट साइड से पहले 3 डिजिट के बाद लगाएंगे, फिर उसके बाद 2 2 के बाद हम लगाएंगे। सपोज करो आपको कोई नंबर दिया गया है 4 5, तो आपने देखा 1 टेंस 100 लगा दिया, 1000 10,000। अब इसके बाद लगाने की जरूरत ही नहीं है, कोई नंबर दे दिया गया आपको। देखें 1 टेंस 100, 1000 10,000, और ये आपका लेख रह गया सिंगल, तो ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो आपने देखा, हमेशा याद रखना जब भी कॉमा हम लगाएं इंडियन सिस्टम के अंदर, तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम कॉमा लगा रहे हैं तो हम राइट हैंड साइड से हम कॉमा लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले 3 नंबर के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद सभी 2 2 नंबर के बाद जो है हम क्या लगाएंगे, 2 2 डिजिट के बाद जो है क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। तो फर्स्ट 3 डिजिट के बाद लगाएंगे, फिर बाद में हर एक 2 डिजिट के बाद कॉमा हम लगाएंगे, जितना भी बड़ा नंबर होगा, किसके अंदर, इंडियन सिस्टम के अंदर। अब हम लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे कॉमा लगाएंगे इसके अंदर। और याद रखना इंडियन सिस्टम में भी राइट हैंड साइड से शुरू होगा और इंटरनेशनल सिस्टम में भी राइट हैंड साइड से शुरू होगा। तो देखेंगे हम एग्जांपल लेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा का। तो देखेंगे पहले फर्स्ट 3 डिजिट लेंगे, 1 टेंस 100, कॉमा लगाएंगे, 1000 10,000 100,000 के बाद लगाएंगे, 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, ठीक है। तो आपने देखा इसके अंदर 3 डिजिट पे लगाएंगे, किस पे लगाएंगे, 3 डिजिट के बाद स्टार्टिंग से। याद रखना वो भी राइट हैंड साइड से ही शुरू करना है, राइट हैंड साइड से ही कॉमा लगाना शुरू करना है, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो।
आपको ये नंबर दिया गया है क्या है ये, वंस, टेंस, 100, ये 3 डिजिट हो गए, यहाँ कॉमा लगा देंगे। फिर इसके बाद क्या है 1000 है, क्लियर। तो अब इसके अंदर, हाँ, अब इसकी रीडिंग कैसे करेंगे, इंडियन सिस्टम की तो आपको पता है, इसकी रीडिंग कैसे करेंगे आप देखेंगे। 456,989,245, यहाँ पर क्या है 4567, ठीक। क्योंकि अब याद रखिएगा कि इसके अंदर जो है हमारा 10,000 तक जो है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में दोनों में जो है कॉमन है। तो अगर हम इसमें, अगर आपसे कंफ्यूजन हो सकती है इसके अंदर, तो इसलिए आपसे कहा जाए कॉमा लगाइए, तो अब इसके अंदर आप लगा देंगे कॉमा। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग भी सही है और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग भी सही है, क्योंकि क्या है 4567 लिखा है। अगर आप इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़े तब भी 4567 है, और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग आप रीड करेंगे तो 4567 ही है। तो आप देखेंगे 4 डिजिट तक लगभग जो है दोनों में जो है कॉमन आप रीड करेंगे और कॉमा भी सेम लगेगा। तो इंडियन सिस्टम में फर्स्ट 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद लगाएंगे कॉमा, और इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर सभी 3 डिजिट के बाद जो है हम कॉमा लगाएंगे, क्योंकि हमने पहले बता दिया था कि इसका जो है इस टेबल को, इस इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और 4 पार्ट्स के हर एक पार्ट के 3 पार्ट्स हैं। तो इसलिए क्या है सभी में क्या है, तो आपने देखा 3 के बाद इसके अंदर कॉमा आ रहा है, ठीक। अब देखेंगे अब इसके अंदर हम किस तरीके से हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, और या जैसे भी आपको हम अभी बताएंगे कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे इसे, इंडियन सिस्टम को और इंटरनेशनल सिस्टम को। हम देखेंगे यहाँ पर लिखे, आपको एक एग्जांपल लेते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है, हम यहाँ पर केवल इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आपको समझा रहे हैं, इंटरनेशनल आप खुद ही कर लेंगे, क्योंकि जब ये समझ में आ जाएगा तो वो भी आप कर लेंगे। तो आप देखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, आपको नंबर दिया गया है वही, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें कॉमाज लगाएंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने से पहले। तो 1 10 100, ठीक है, 1000 10,000, लाख 10 लाख, फिर क्या है करोड़। अब इजीली आप इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपने देखा ये वंस प्लेस पर है, 5 जो है किस प्लेस पर है, वंस प्लेस पर है। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 × 1, ये कौन से प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर है। हम इसे लिख सकते हैं 1 × 10, ये कौन से प्लेस पर है हमारा, 100 प्लेस पर है। हम इसे लिख सकते हैं 9 × 100, ठीक है, ये कौन से प्लेस पर है हमारा, 1000। हम इसे लिख सकते हैं 8 × 1000, ठीक, ये हमारा कौन से प्लेस पर है, 10,000। तो कितना हो गया हमारा, 7 कौन से प्लेस पर, 10,000 पे। तो 10,000 में कितने जीरो आएंगे, आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि भाई 1000 में 3 जीरो होते हैं, 10,000 में 4 जीरोज होते हैं। फिर इसके बाद हमारा 6 है कौन से प्लेस पर है, लाख प्लेस पर है। कौन से प्लेस पर है, लाख, 1 लाख पर। तो इसके अंदर कितने जीरो आ जाएंगे, 5 जीरो। तो 1 लाख के अंदर कितने जीरो होते हैं, 5। इस चीज का ध्यान रखना, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं। फिर हमारा क्या है, 5 कौन से प्लेस पर है, 10 लाख पर है। किस पे, 10 लाख। तो इसमें कितने जीरो आ जाएंगे, भी 6 जीरो आएंगे, ठीक। अब ये हमारा कौन से प्लेस पर है, करोड़ पर है। अब करोड़ 4 कौन से प्लेस पर, करोड़ पर, तो इसमें कितने जीरो होंगे, 7। तो आपने यहाँ पर जीरो भी पता चल गया। आपको पता है 10 में कितने जीरो होते हैं, 1 जीरो, 100 में 2 जीरोज होते हैं, और 1000 में 3 जीरोज होते हैं, और 10,000 में 4 जीरोज होते हैं, और 1 लाख के अंदर
5 जीरोज होते हैं और 10 लाख में 6 जीरो होते हैं, ठीक। और क्या है आपका करोड़ के अंदर 7 जीरो होते हैं और 10 करोड़ के अंदर 8 जीरो होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपसे कहा गया भी 8 करोड़ लिखो, तो आपने सपोज करो 8 करोड़ में 6 जीरो लगा दिए और 7 जीरो जो है नहीं लिखा, तो फिर वो क्या बनेगा, 80 लाख बनेगा, 8 करोड़ नहीं बनेगा। तो आपने देखा एक छोटे से स्मॉल डिजिट से, एक छोटे से नंबर से क्या हो गया, पूरी ही वैल्यू चेंज हो गई। तो आपको लिखना 8 करोड़ और आपने लिख दिया उसे 80 करोड़, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो अब इसलिए हम इजीली इसे एक्सपेंसिव फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब क्या है आपका, क्या लिख सकते हैं, 4 करोड़। ठीक, प्लस, ऐसे प्लस करके लिखते हैं। अब क्या है 5 लाख, 50 लाख, कितना, क्यों 10 लाख पर है तो कितना हो जाएगा 50 लाख। कितने जीरो आएंगे 50 लाख में, कितने, 6। इसके बाद हमारा 6 है तो 6 लाख, उसमें 5 जीरो आएंगे। और इसके बाद हमारा क्या है 7, कौन से प्लस पे था, 10,000, तो कितना होगा 70,000, कितना हो जाएगा 70,000। और इसके बाद क्या है हमारा 8,000, फिर क्या है हमारा 900, प्लस फिर तो क्या है हमारा 10, 1 कौन से प्लस पर, 10 पर, और प्लस 5। तो आपने क्या देखा, आपका ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने कि आपको ये नंबर आपको लिखा है, ये 40 क्या है 4 करोड़ 50 लाख 60,000, क्या है, क्या है ये, क्या है 4 करोड़ 50 लाख 6 लाख 70,000 8,910 और प्लस 5 आपने लिख दिया। अपना ऐसे इजीली आप पढ़ सकते हैं, 4 करोड़ 56 लाख 78,915 ऐड करके। तो ये क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म, इस तरीके से हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं किसी भी नंबर को। तो हमें पता होना चाहिए, प्लेस वैल्यू हमें पता होगी तो हम उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, अदरवाइज प्लेस वैल्यू नहीं पता होगी तो हम लिखना हमारे लिए क्या होगा, दिक्कत होगा। इसी तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा जाता है। ये हमारा क्या, हमने इसे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखवाया है। आप इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिख सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट लेते हैं अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हमने आपको इसके चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया। अब इसकी एक्सरसाइज हम 1.1 स्टार्ट करेंगे। 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको कंपैरिजन किया गया है यूनिट्स का, ठीक है, वैल्यूज का। जैसे कि फर्स्ट दिया गया 1 लाख इज इक्वल टू 10,000, मतलब कितने 10,000 के इक्वल होगा 1 लाख। इसी तरीके से बी में दिया गया 1 मिलियन इज इक्वल टू 100,000, मतलब कितने 100,000 के इक्वल जो है 1 मिलियन होगा। तो इसके बाद क्या है 1 करोड़, 1 करोड़ जो है कितने 10 लाख के इक्वल होगा, ठीक है। 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलियंस, कितने मिलियन के इक्वल होगा। फिर 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी लैक्स, कितने लैक्स के इक्वल होगा। तो इसको सबसे पहले हमें कैसे पता लगाएंगे, तो हमें पता होना चाहिए 1 लाख को लिखेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे 1 लाख। 1 लाख में आपको पता है कितने जीरोज होते हैं, 5 जीरोज होते हैं। कितने होते हैं 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इस 1 लाख को हम डिवाइड करेंगे किससे, 10,000 से। 10,000 में कितने जीरो होते हैं, 4 जीरोज होते हैं। 1 2 3 4। तो आपने देखा 1 लाख के अंदर 5 जीरोज होते हैं और 10,000 में 4 जीरो होते हैं। तो अब हम सिंपली से देखेंगे, हमें पता लगाना है जो बड़ा नंबर होता है हम उसे ऊपर लिखते हैं, और जो जिसमें पूछा गया कि कितने के इक्वल है, मतलब 1 लाख में कितने 10,000 आएंगे। जैसे आपसे कहा गया अभी 10 रुपये नोट के अंदर 10 रुपए के अंदर कितने रुपये होते हैं, तो आपने बताया 10 रुपीज होते हैं,
ठीक है, तो 10 रुपीज होते हैं। तो इसी तरीके से पूछा गया 1 लाख के अंदर कितने 10,000 होते हैं, कितने 10,000, हाउ मेनी 10,000। ठीक, तो अब इसे हमने 1 लाख लिखा डिवाइडेड बाय 10,000। तो आप देखेंगे 1 0 से 1 0, सेकंड से सेकंड, थर्ड से थर्ड, फोर्थ से फोर्थ। ठीक है, अब ये तो पूरा खत्म हो गया, नीचे से ऊपर क्या बचा, सिर्फ ये बचा 10। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10,000। मतलब 1 लाख के अंदर कितने 10,000 होते हैं, 10,000 होते हैं। मतलब 1 लाख के अंदर कितने 10,000 होते हैं, 10,000। अगर हम वैसे ही पैसे, जैसे मैंने अभी कहा था कि 10 रुपये के नोट के अंदर कितने रुपये होते हैं, है ना, कितने रुपये होते हैं। ठीक है, तो 10 रुपीज नोट के अंदर 10 रुपीज होते हैं। तो इसी तरीके से आप हम नोट की शक्ल में पूछे भी 1 लाख नोट के अंदर कितने 10,000 नोट होंगे, तो आपने क्या 10,000 एक मैंने जनरल, वैसे 10,000 का नोट तो होता नहीं है, तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। ठीक है, तो बात क्लियर होगी। 1 लाख के अंदर कितने 10,000 होते हैं, 10,000 होते हैं। इसी तरीके से 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तो हम इसी तरीके से लिखेंगे, पहले हम इसे रिमूव करेंगे। देखिए, तो अब हम क्या कहते हैं 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 1 मिलियन आपको लिखना पड़ेगा। 1 मिलियन क्या है, 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं आपको पता होना चाहिए। कितने 6 जीरो। आप देख सकते हैं 1 10 100,000 10,000 100,000 फिर मिलियन। अब इसके अंदर पूछा 100,000 कितने होते हैं, 100,000 1 10 100। ठीक है, 1 10 100,000 10,000 और 100,000। तो हमने लिखा 100,000। 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं और 100,000 में 5 जीरो होते हैं। कितने होते हैं, 5 जीरो। अब सिंपली आप इसे डिवाइड करेंगे, वही जीरो से जीरो कैंसिल करते चले जाएंगे। तो कितना बचा आपके पास 10। तो 1 मिलियन में, क्योंकि ये दोनों इंटरनेशनल वैल्यू थी, ये भी इंटरनेशनल वैल्यू है और ये भी 100,000 जो है ये भी इंटरनेशनल वैल्यू है। तो इसलिए आप जब आपको इंटरनेशनल सिस्टम आपको पता होगा, उसका प्लेस वैल्यू चार्ट पता होगा, तो आप सिंपली आप इसे लिख लेंगे। तो सबसे पहले कभी इस तरीके के ब्लैंक्स वगैरह या क्वेश्चन आपको करने हो, जब तक आपको प्रैक्टिस ना हो अच्छे से, तो आप क्या करें, दोनों ही आप प्लेस वैल्यू चार्ट बना लें, इंडियन सिस्टम का भी और इंटरनेशनल सिस्टम का भी, और दोनों को अलग अलग आप बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। फिर उसके अंदर आपको जैसे लिखना है 1 मिलियन लिखना है, तो 1 मिलियन आप उस चार्ट के अंदर लिखिए पहले। फिर उसके बाद जैसे कि आपको 100,000 लिखना है, तो फिर उसी के अंदर 100,000 लिखिए। फिर आप इसे कंपेयर कर दीजिए, इसे डिवाइड कर दीजिए, और आपको क्या बचा 10। तो आपने देखा 1 मिलियन में कितने 100,000 होता है, 10,100,000 होते हैं। कितने 100,000 होते हैं। अब इसी तरीके से पूछा गया 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं, कितने 10 लाख होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आप लाख में 5 जीरो होते हैं, 10 लाख में 6 होते हैं, और 1 करोड़ में कितने होते हैं 7 जीरो होते हैं। तो आप यहां पर लिख सकते हैं 1 करोड़। अब 10 लाख, 10 लाख में कितने जीरो होते हैं आपको पता है 6 जीरो होते हैं। ठीक है, ये ऊपर क्या लिखा 1 करोड़ और नीचे क्या है 10 लाख। तो आप इसे रीड भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही इंडियन सिस्टम है। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख और 1 करोड़। इसमें देखेंगे 1 10 100,000 10,000 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, क्योंकि आपको 10 लाख चाहिए तो हमने 10 लाख लिख दिया। अब ऐसे ही कंपेयर कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपने क्या देगा, कितना बचा आपको यहाँ पर 10। सभी के अंदर 10 10 आ रहा है, तो 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 10 लाख। 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे, 10 10 लाख होंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से 1 करोड़ और मिलियन के बारे में बात की जा रही है। 1 करोड़ और 1 मिलियन के बारे में बात की जा रही है। 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे। ठीक, तो अब देखेंगे, हम इसे रिमूव करते हैं हम पहले। तो अब देखेंगे 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 1 करोड़ लिखा, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़, और नीचे क्या है हमारा मिलियन 1 10 100 1,000 10,000 100,000 फिर मिलियन। तो आपने देखा उसमें 7 जीरो होते हैं और इसके अंदर 6 जीरो होते हैं। अब वही सिंपल आप कैंसिल आउट कर देंगे जीरो से जीरो। तो आपके पास बचा 10।
तो आपने देखा 1 करोड़ के अंदर कितने मिलियन होते हैं? 10 मिलियन होते हैं। कितने मिलियन होते हैं? 10 मिलियन होते हैं। अब इसी तरीके से देखेंगे 1 मिलियन में कितने लैख होते हैं? हाउ मेनी लैक्स इन अ 1 मिलियन? तो अब देखेंगे आप 1 मिलियन में कितने लैख होते हैं। तो सबसे पहले 1 मिलियन लिखेंगे। 1 मिलियन में 6 जीरोज होते हैं और लैख में 5 जीरोज होते हैं। ठीक है, अब इसे कैंसिल आउट करेंगे 0 से 0। ठीक, तो आपने क्या देखा? 10 यहाँ पर रिमेनिंग बचा है, ये क्या हो गया? 10 हो गया। तो आपने देखा 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। कितना? 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। अब हम क्या लेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। आपको क्या करना है? कॉमास उसके अंदर लगाने हैं और उसका न्यूमरल्स लिखने हैं। मतलब जो आपको वर्ड में आपको जो नंबर्स दिए गए हैं तो इन्हें हमको किस में लिखना है? न्यूमरल्स फॉर्म में लिखना है और उसमें कॉमा भी उसके अकॉर्डिंग लगाने हैं, जिस के अकॉर्डिंग ये वर्ड्स आपको दिए गए हैं। ये वर्ड्स नंबर आपको दिए गए हैं, तो इसे ये जो नंबर नेम दिए गए हैं इन्हें आपको सही से न्यूमरल्स में लिखना है और फिर उसके अकॉर्डिंग ही उसमें कॉमा आपको लगाना है। तो फर्स्ट आप देखेंगे लिखा है 73,75,307। तो आपको सिंपल पता होना चाहिए, आपको इंडियन सिस्टम में ये क्या है? इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है। तो 73 लाख आप लिख लेंगे सिंपल। फिर उसके बाद 75,307। आप इसका एक सिंपल तरीका है, जब भी आपको एक नंबर लिखना हो, एक तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कंफ्यूजन होती है तो आप क्या करते हैं? इसमें एक प्लेस वैल्यू चार्ट बना लीजिए, छोटा सा सिंपल सा। क्या बना लीजिए? प्लेस वैल्यू चार्ट बना लीजिए, जिसके अंदर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी किसी भी नंबर को लिखने में। ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000, फिर क्या है आपका 10,000, फिर क्या है लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। अब आपको लिखना है, क्या लिखना है? 73 लाख। तो 73 लाख क्या हो गया? 73 लाख। ठीक, 73 लाख हो गया। फिर क्या है? 75,000, 75,000। ठीक, फिर इसके बाद 307, 307 है, 307। तो 300 सीधा लिखेंगे। अब क्योंकि 307 लिखना है तो हमें 300, तो 100 प्लेस पे तो 3 आ गया। ठीक है, 10 प्लेस पे कुछ नहीं और 1 प्लेस पे क्या है? 7 है। तो 307, 307। तो आपका नंबर क्या बना भी है? आप देखेंगे 73 लाख, ठीक, और 75,307। कॉमा आपको पता है कि 100 के बाद लगता है, 10,000 के बाद लगता है, 10 लाख के बाद लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये देखा कि आपका जो फर्स्ट पार्ट है इसका कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे आप सेकंड, 9 करोड़ 5 लाख 41। 9 करोड़, 9 करोड़ कहां जाएगा? आप देखेंगे यहाँ पर इसे 9 करोड़। ठीक, 9 करोड़ आ गया। फिर इसके बाद 5 लाख। तो 5 लाख कहां पर है? आप देखेंगे यहाँ पर है, लाख जो यहाँ पर है 5 लाख। तो 10 लाख पर क्या हो गया? 0 आ गया। फिर इसके बाद 41, 41 क्योंकि 10 और 1 प्लेस है तो 41 यहाँ पर आ गया 41। बाकी सब क्या हो गए? 0 हो गए। तो 9 लाख, वो 9 करोड़ 5 लाख 41। तो क्या हो गया? 9 करोड़ 5 लाख 41। क्लियर? तो आप लिख सकते हैं 9 करोड़ और फिर क्या है? 5 लाख। फिर उसके बाद क्या है? बाकी कुछ नहीं है, 41, सॉरी 41। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो आपने कॉमा लगा दिया 9 करोड़ 5 लाख 41। ये क्या है आपका? ये इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम इसका देखेंगे थर्ड पार्ट, 7 करोड़ 52 लाख। क्या है? 7 करोड़, 7 करोड़ कहाँ आएगा? यहाँ पर। फिर इसके बाद क्या है? 52 लाख, 52 लाख। फिर इसके बाद क्या है? 21,000, 21,302,
302, 300, 100 के प्लेस पे 3 आ गया, टेंस प्लेस पे 0 रहेगा क्योंकि 302 उसने कहा है, 2 जो है यूनिट प्लेस पर है, वंस प्लेस पर है, तो 302। तो आपका ये क्या हो गया, 7,22,21,302। कॉमा लग जाएगा 100 के बाद, 10,000 के बाद, मतलब पहले 3 डिजिट, फिर बाद के 2, फिर बाद के 2, लास्ट में ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आपका क्या होगा, 7,52,21,302। तो क्यों, आप वैसे इसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए मैंने क्या है, प्लेस वैल्यू चार्ट आपके सामने ड्रॉ कर दिया ताकि इजीली आप इसे लिख सकते हैं और कॉमा लगा सकते हैं। अब इसका हम पार्ट डी और ई लेंगे। ई भी बहुत इजी है क्योंकि वो सी के अकॉर्डिंग है, तो हम देखते हैं। अब देखिए इसका डी पार्ट क्या है, 58,423,202। तो किसके अकॉर्डिंग आपको ऐसे इस नंबर नेम को लिखना है, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो हमने इसका इंटरनेशनल सिस्टम के एक रफ टेबल बनाया है। आप देखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो इसमें क्या लिखा है, 58 मिलियन, 58 मतलब 58 मिलियन, 1 मिलियन और 10 मिलियन पर है, 100 मिलियन नहीं है। तो क्या हो गया, 58 मिलियन, 58 मिलियन। फिर इसका 423,000, 423,000, 202, 202। तो आपके पास हो गया 58 मिलियन 423,202, 202। तो आपने देखा क्या है, 58,423,202। अब इसमें कॉमा लगाएंगे, आपको पता है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। तो आपने देखा एक कॉमा यहाँ लगाएंगे, फिर दूसरा कॉमा ये बाद में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अगर आगे है तो फिर 3 डिजिट के बाद लगाएंगे। बस इंडियन सिस्टम में फर्स्ट 3 के बाद और फिर बाकी आगे जो है 2 डिजिट के बाद जो है कॉमा लगता है। अब इसके बाद देखेंगे सेकंड ई जो है लास्ट इस क्वेश्चन का जो पार्ट है, 23,30,010, 23,30,010। तो 23 लाख आप देखेंगे कहां पर आएगा, 23 लाख, क्योंकि टेंस और दोनों पे है, 10 लाख पे 1 लाख पे 3 और 10 लाख पे 2 है, तो 23 लाख हो गया। फिर क्या है, 30,000, 30,000, 30,000 एंड फिर क्या है लास्ट में 10, ना तो 100 प्लस पे कुछ है ना 10 वो, फिर लास्ट में क्या है 10, तो 1010। तो आपने देखा 23,30,010, तो 23,30,010। ठीक, तो आपने मैंने कॉमा हाथों हाथ लगा दिया। आपने देखा फर्स्ट 3 डिजिट के बाद फिर 2 के बाद, तो 23,30,010। ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का, इंसर्ट कॉमा सुइटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। आपको 4 पार्ट्स दिए गए हैं जिसमें कि हमने 3 पार्ट्स आपके लिए हैं, 4 पार्ट आप खुद करके देखेंगे प्रैक्टिस के तौर पर। तो ABC हमने 3 पार्ट लिए और 4th आपके लिए छोड़ा है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसके अंदर कॉमास इंसर्ट करेंगे, फिर इसे नंबर नेम इसके लिखेंगे। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे वंस, टेंस, 100, 100 के बाद कॉमा लगेगा। ठीक, फिर इसके बाद 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये क्या है, करोड़, आपको पता है। तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे 8 करोड़, 8 करोड़, फिर क्या है 75 लाख, 75 लाख। ठीक, फिर क्या है 95, क्या है 95,000, 95,000। ठीक, अब इसके बाद 762, 700, क्योंकि आगे स्पेस नहीं तो हम लिखेंगे 762,
तो आपने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कॉमाल लगाए, ठीक, 100 के बाद, फिर 10,000 के बाद, फिर 10 लाख के बाद, और आपने देखा इंडियन सिस्टम आप नॉर्मली अब ये भी कह सकते हैं पहले 3 डिजिट के बाद फिर उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं। फिर हमने इसे नंबर नेम में से लिख दिया इस नंबर के 8,75,95,762। अब नेक्स्ट देखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक, तो 10 लाख तक है, तो ये क्या हो गया 10 लाख तक है, तो ये 1 लाख है, ये 10 लाख है, तो कितना हो गया 80 और 5 कितना हो गया 85 लाख। क्या लिखेंगे 85 लाख, 85 लाख, ठीक। फिर इसके बाद क्या है 46,000, 46,000, फिर क्या है 283, 83, क्लियर, 85 लाख, क्या है 85 लाख 46,283। नेक्स्ट देखेंगे हम सी पार्ट, वंस, टेंस, 100, कॉमा लगा दिया 0 के बाद, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़, तो क्या होगा हमारा 9 करोड़, 9 करोड़, फिर क्या है 9 9 है, 9 और 9 1 लाख पर और 10 लाख पर, तो 99 लाख, क्या हो गया 99 लाख, 9 लाख। अब यहाँ पर ना 10,000 पे कुछ है, ना 1,000 पे है, ना ही 100 पर है, सीधा क्या है टेंस प्लस और वंस प्लस पे, तो ये क्या होगा 46, कितना हो गया 46, 46 ओनली, क्लियर, 46 ओनली। ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 3 पार्ट लिए, इसका 4th पार्ट आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, insert commas suitably and write the names according to international system। तो हमने इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, उसके अंदर इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास लगाए थे और नंबर नेम्स लिखे थे। अब इसके अंदर क्या है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो आपको पता है इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है, जब हम नंबर में कॉमा लगा दो 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते हैं और राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा 1 10 1 2 3 कॉमा लगा दिया, 1 2 3 कॉमा लगा दिया, या यूं भी कह सकते हैं 1 10 100 1000 10,000 100,000, ठीक, 1 मिलियन 10 मिलियन, क्लियर। अब इसे लिखेंगे 10 मिलियन तक हो गया तो कितना हो गया 78 मिलियन, क्योंकि एक साथ लिखा जाएगा ये 78 मिलियन, 78 मिलियन, 78 मिलियन। फिर इसके बाद क्या है आपका 90 क्या है 921,000, 921,000, 921,000 कॉमा, फिर क्या है यहाँ पर क्या 100 तो है नहीं तो 92, क्या है 92, तो आपका क्या हो गया 78,921,092। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसमें पहले कॉमा लगाएंगे हर 3 डिजिट के बाद, देखो 1 2 3 1 2 3, ठीक। तो यहाँ 1 10 100 1000 10,000 100,000, फिर क्या है 1 मिलियन, तो 7 कौन से प्लेस पर है 1 मिलियन प्लेस पर है, तो क्या हो जाएगा 7 मिलियन, 7 मिलियन। फिर क्या है 452,000,
452,000। तो आप क्या देखेंगे 7 मिलियन, फिर क्या है 452,000, 452,000, फिर क्या है 283, 283, ठीक। 7,452,283। अब पार्ट सी देखेंगे, इसका कॉमा लगाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर 1 2 3, 1 2 3, ठीक। तो ये क्या हो गया 1s 10s 100, 1000 10,000 100,000 1 मिलियन 10 मिलियन, तो 99 मिलियन। क्या लिखेंगे 99 मिलियन, फिर क्या है 985,000, 985,000, तो कितना होगा 985,102, कॉमा लगाएंगे इसमें कॉमा 102, तो बात क्लियर हो गई। 99,985,102। तो इस तरीके से आपके ये इंटरनेशनल सिस्टम की बेस्ड जो क्वेश्चन था, इसके अंदर कॉमा लगाने थे और इसके नेम्स लिखने थे, नंबर नेम। तो इसका फोर्थ पार्ट हमने आपके लिए छोड़ा है प्रैक्टिस के लिए, उसको आप करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट छोड़ा था, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट आपका डी पार्ट छोड़ा है आपके प्रैक्टिस के लिए। इस तरीके से ये एक्सरसाइज जो है आपकी 1.1 जो कंप्लीट हुई। इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन थे जिसमें कि हमें आपको करा दिए हैं। इससे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।